उन रिद्धिधारी मुनीश्वरों के लिए अर्घ्य चढ़ाए। उसमें हमने ये भावना भाई है कि कुछ मुनि महाराज जंघाचारण, बैठे बैठे अपनी जंघाओं पर दोनों हाथ लगा दें, ऑटोमेटिक वो बैठे बैठे ही गमन कर जाते, आकाश में चले जाते हैं। खड़े खड़े मुनि महाराज अपनी दोनों जंघाओं को स्पर्श कर दें तो खड़े खड़े भी आकाश मार्ग से पूरे 2.5 द्वीप में घूम करके विहार करके आ सकते हैं। मुनि महाराज तंतुचारण, मकड़ी का जो जाल होता है उसको हवा से भी वो टूट सकता है, अंगुली लगे तो टूट सकता है, किंतु तंतुचारण में उस मकड़ी के जाले को पकड़ के पेड़ आदि पर कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ सकते जा सकते हैं। फल चारण, पुष्प चारण, पत्र चारण, फलों के ऊपर ऊपर से चल कर के भी विहार करें, किसी फल को, किसी पुष्प को, किसी पत्ते को कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी रिद्धियाँ मुनीश्वरों को होती हैं। ऐसी भी रिद्धियाँ मुनीश्वरों को होती हैं जिन मुनीश्वरों के लिए अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हो जाती है, रिद्धियाँ हो जाती हैं। उनके लिए बिटोषधि, विप्रोषधि, मल्लोषधि, जल्लोषधि, उनके शरीर की स्पर्शित हवा, वायु बीमार व्यक्ति के लिए लग जाए तो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। उनके पसीने की बूंद यदि किसी बीमार आदमी के ऊपर गिर जाए तो बीमार आदमी ठीक हो जाए। मुनि महाराज जहाँ अपने चरण धोते, हाथ पांव धोते हैं, वो हाथ पांव धोने का शुद्धि का पानी किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएं। मुनि महाराज जहाँ पर मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, यदि वो किसी के शरीर को स्पर्श कर जाए तो वो निरोगी हो सकता है। मुनि महाराज जहाँ थूक दें, नाक आदि का मल जहाँ निकल जाए, उसके स्पर्श से तुम्हारा कुष्ठ रोग भी दूर हो सकता है। ऐसी रिद्धियाँ मुनीश्वरों को होती हैं। इन्हीं रिद्धियों के साथ मुनीश्वर के ऐसी भी रिद्धि है, उनके लक्षीण महान सारम, अक्षीण महान रिद्धि होती है। तुम्हारे घर में कुछ भी आहार देने के लिए नहीं है, रूखा सूखा भी बना है, और आपने रूखा सूखा आहार भी मुनि महाराज जी को ये नवदा भक्ति से मैं आहार देती हूँ, ये बोल करके आपने उड़द की दाल नहीं, उड़द की दाल के छिलके भी, कोदों का धान्य भी, नाचनी, ये भी यदि आपने मुनि महाराज जी के हाथ में दी है तो वो खीर रूप से, दूध रूप से, घृत रूप से, पकवान के रूप से, अमृत के रूप में परिणत कर सकती है। ऐसी मुनि महाराज जी की रिद्धियाँ होती हैं। जहाँ मुनि महाराज जी आहार लेते हैं, आहार होने के पश्चात तुम्हारा बचा हुआ जो आहार है अक्षीण मांसस्य, अक्षीण रिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जहाँ मुनि महाराज ध्यान को बैठते हैं, प्रवचन को बैठते हैं, वहाँ पर 4 लोगों के बैठने की जगह नहीं है, किंतु हजारों लाखों लोग भी आकर के बैठ जाएं तो उतनी सी जगह में बैठ कर के प्रवचन सुख करते हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियों के अर्घ आज अपन ने दिए हैं। ऐसे ही महामृत्युंजय बीजाक्षरों के अर्घ आज यहाँ पर चढ़ाए हैं। ये निश्चित रूप से बड़ा काम करते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं। मंत्रों का एक अपना प्रभाव होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। आपका भी बचपना रहा होगा कि आप ऐसे ही पैदा हुए थे, इतने बड़ी पैदा हुए, क्यों हर्षा भाई? कुछ बचपना तो रहा होगा। छोटी उम्र में जब होंगे, तुम्हारे यहाँ प्राची है, प्रसिद्धि है, नियति है। ये सब बच्चे बचपने में क्या करते हैं? कोई भी चीज़ लिए उठाते हैं, फेंकते हैं। अब उनके हाथ में यदि बॉल आ जाए, गेंद आ जाए और उसे वो दीवार पर फेंकेंगे तो वो दीवार पर फेंकी गई गेंद अब वापस लौट के कहाँ आएगी? जिस तरफ से फेंकी है उसी तरफ आएगी। इसी प्रकार से ये रिद्धि मंत्र आदि जो मंत्र होते हैं, इनको हम जब बोलते हैं तो बोलने के बाद जैसे आपने कहीं किसी हाल में, किसी गुफा में, किसी जंगल में कभी आवाज़ लगाई है, ओम, ये आवाज़ रिवर्स,
आती है ना, वो रिवर्स आती है। हम जब इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो भी बीजाक्षर हम बोलते हैं, वो बीजाक्षरों की ध्वनि उन मुनि महाराजों के पास जाती है जिस रिद्धि से वो समन्वित होते हैं, और उनके चरणों का स्पर्श करके, उनको स्पर्श करके लौट के वापस वह मंत्र तुम्हारी तरफ आता है और उसका प्रभाव तुम्हारे लिए देखने को मिलता है। इसके लिए इन मंत्रों को हम अपने जीवन काल में जपते हैं, बोलते हैं, करते हैं। कोई भी शब्द कभी खाली नहीं जाता है। आप बोलते हैं, मैं इसलिए ये नहीं बोलते हूँ कि मेरा शब्द खाली जाएगा। तुम्हारा शब्द खाली नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा शब्द सार्थक होना चाहिए। तो हमारे लिए कोई भी शब्द बोलने के पहले मंत्र बीजाक्षरों का हम प्रयोग करें, हमारा शब्द निश्चित रूप से हमारे लिए फलदायी होगा। आज इस विधान के माध्यम से जन्म मरण को जीतने के लिए, अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए, ये बुढ़ापे के कष्टों से बचने के लिए आज हमारी हीराबाई अपने संसार गृहवास को त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए हमारे पास पहुंची हैं। कई वर्षों से इनके विचार थे, किंतु कहते हैं कि जब तक काल लब्धि नहीं आती, समय नहीं आता, तब तक वो काम नहीं होता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।